यहाँ फौहारा लगाने का हमने काम किया, इस चौक पर उस चौक पर। साथ ही साथ आज़ादी के बाद आज तक मजदूरों के हाथ में कोई झाड़ू नहीं देखा था। भीसिल बजा करके कूड़ा उठा करके घर से ले जाने वाला व्यवस्था कोई नहीं देखा था। यह रबनवाज राजू का दिन है। रबनवाज राजू किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक जमात का नाम है। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं विक्रमगंज में, और विक्रमगंज में जैसा कि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और सभी प्रत्याशियों में होड़ लगी हुई है कि कौन प्रत्याशी विक्रमगंज का नगर परिषद का सभापति के रूप में होगा और कौन प्रत्याशी विक्रमगंज के उपसभापति के रूप में होगा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं रबनवाज राजू जी, जो कि पूर्व विक्रमगंज के चेयरमैन रह चुके हैं। अभी हम इनसे कुछ जानने का भी प्रयास करेंगे कि ये किस एजेंडे पर विक्रमगंज का चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या अभी विक्रमगंज में जो समस्याएं हैं जिस पर ये विकास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं रबनवाज खान राजू, पूर्व नगर परिषद सभापति विक्रमगंज। और जैसा कि आप पहले भी कार्य कर चुके हैं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कौन कौन से कार्य जो मुख्य हैं जो आपके कार्यकाल में हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने रीजन में यहाँ जात पात धर्म मजहब से उठ करके हम काम किए, जिसका परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ काशी घाट जो आज़ादी के बाद आज तक यहाँ बहुत से विधायक मंत्री हुए, लेकिन किसी ने काशी घाट नहीं बनाया। जहाँ अर्घ देने के बाद महिलाएं जो थी अपने वस्त्र बदलने के लिए परेशान थी, इसको हमने गंभीरता से लिया और काशी घाट का वहाँ चबूतरे का हमने निर्माण किया। उसके बाद आनंद नगर, जहाँ पर आपको पचमुखी हनुमान मंदिर है, उसके तमाम सहन को हमने बनाया। काली माँ के प्रांगण के सामने जो पीसीसी था, हमने उसका निर्माण कराया। गोवर्धन बाबा का जो वहाँ पूजा स्थली था, हमने उसका कराया। हम ये नहीं कहते, इसलिए यह बात मुझे कहना पड़ा कि रबनवाज राजू किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक जमात का नाम है, एक समाज का नाम है। रबनवाज राजू एक समाज का व्यक्ति है, इसलिए समाज का जो कार्य है आज आपके चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया। और जितने बड़ी बड़ी यहाँ नालियाँ हैं या पीसीसी है, ये सब रबनवाज राजू का कराया हुआ है। हम कम समय रहे, 2.5 साल करीब मैं यहाँ सभापति के रूप में मैं रहा। उसका ग्रोथ हमने आपको बताया। यहाँ फौहारा लगाने का हमने काम किया, इस चौक पर उस चौक पर। साथ ही साथ आज़ादी के बाद आज तक मजदूरों के हाथ में कोई झाड़ू नहीं देखा था। भीसिल बजा करके कूड़ा उठा करके घर से ले जाने वाला व्यवस्था कोई नहीं देखा था। यह रबनवाज राजू का दिन है। हमारे हटने के बाद आज तक फौहारा खराब है, उसको किसी ने नहीं बनाया। 10,200 लाइट लगाने का एग्रीमेंट हमने कराया था, जिसमें 4500 लाइट इस शहर में लगा। और लाइट जो है वर्तमान सरकार अभी तक उस लाइट को नहीं लगा सका। वर्तमान सरकार जो हमारे हटने के बाद में फुहारा दोनों खराब पड़ा है, लेकिन नहीं बना पाए। अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं है। किसी का ध्यान नहीं है। जो हमने कार्य किया है, उस कार्य को केवल सुचारू ढंग से अगर रखा जाता तो आज जो समस्याएं, जो फोकिंग मशीन नहीं चला हमारे बाद में, मच्छर का प्रकोप शहरों में बहुत काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन जब मैं था तो हफ्ता में 2 दिन जरूर फोकिंग मशीन में चलवाता था। सफाई पर व्यवस्था हमने रखा था और हर जगह नाली, हर जगह नाला का निर्माण हमने कराया है। जनता से हम आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार पुनः फिर मुझे मौका दे, और जो अधूरे कार्य, जैसे अधूरे कार्य हमसे छूट गया, जो हम यहाँ बेंडिंग जोन नहीं बना सके, फुटपाती दुकानदारों को हमने टेम्पोररी बसाया था लेकिन उसका रूम नहीं बना सके। मेरे दिल में था कि मैं और दिन रहता तो निश्चित तौर पर उसको बनाता। बच्चों के लिए सेंट्रल पार्क बनाने का मुझे सपना था, मेरा सपना अधूरा रह गया है। बस डिपो बनाने का मैंने आवाज़ उप मुख्यमंत्री के यहाँ उठाया था, और इसलिए कि ज़मीन की यहाँ कुछ कमी थी। मार्टिंग रेलवे की ज़मीन थी,
मैंने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि मार्टिन की ज़मीन जो है राज्य सरकार ले ले और राज्य सरकार ले करके और नगर परिषद को दे दे, ताकि यहाँ बस डिपो और टेम्पू स्टैंड का निर्माण हम कर सके। अगर मैं रहता तो मैं जोरों से प्रयास में था और प्रयास में सफल भी होने के कगार पर था। उसी क्रम में मेरी सरकार गिर गई और पुनः एक बार हम जनता से अब आग्रह करना चाहते हैं कि एक मौका मुझे दे और अधूरे कार्य को हम पूरा कर सकें। और पुनः ये एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद है कि जनता जो है मुझे मजदूरी देगी, निश्चित तौर पर जनता दे देगी। यहाँ की जनता जो है न्याय पसंद जनता है। यहाँ की जनता जो है जात पात पर भरोसा नहीं रखता। यहाँ के जनता जो है नेता का चुनाव करने जा रहा है और निश्चित तौर पर उसमें प्राथमिकता मुझे मिलेगा। और आपको 9 जून को यह नज़ारा देखने को मिलेगा। असफल नज़ारा आपको 11 जून को निश्चित तौर पर मिलेगा। तो जैसे कि एक समस्या और शहर में दिखती है जो बहुत ही बड़ी समस्या है, महिलाओं के लिए एक शौचालय की व्यवस्था अब तक इस शहर में नहीं दिख रही है। उसके लिए हमने शौचालय का हर जगह हमने व्यवस्था कराया था। हर जगह गाड़ी वाला शौचालय जो है हर चौक चौराहे पर हमने लगाया था, लेकिन वर्तमान सरकार उसके रख रखाव के अभाव में आज यह जो समस्या आप हमसे पूछ रहे हैं वह मुंह बा करके खड़ा है। अगर वर्तमान सरकार उस पर अगर ढंग से प्रकाश डालता और उसको सुचारू ढंग से उस शौचालय को अभी तक रखा जाता तो यह समस्या सामने नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।